नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर मेगा अभियान चलाया। ये अभियान आयुष्मान कार्ड को लेकर था। इसमें बिल्कुल चुनाव की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासन के कर्मचारी घर घर गए और पात्र लोगों के कार्ड बनाए। गाजियाबाद जिले में आज आयुष्मान महाअभियान चलाया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए गए। महाअभियान के दौरान ऐसे राशन कार्ड वाले परिवार जिसमें 6 या 6 से अधिक सदस्यों के नाम पंजीकृत हैं, आज जिले में 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके चलते सभी सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, राशन कार्ड डीलर्स, जनसेवा केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए गए। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बताया कि एक दिन में बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी के चलते चुनाव की तर्ज पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये अभियान सुबह शुरू हुआ था और देर रात 12 बजे तक चलेगा। रात 12 बजे तक विशेष अभियान चलाकर डोर टू डोर कार्ड बनने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम ने 2 दिन पहले जटवाड़ा में 500 मीटर ज़मीन से कब्जा हटाया था। इस ज़मीन की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन इस पर विवाद पैदा हो गया है। पूर्व पार्षद प्रदीप चौहान के मुताबिक नगर निगम ने गलत कार्रवाई की है। जटवाड़ा के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। गाजियाबाद के जटवाड़ा में जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने की कार्रवाई पर विवाद पैदा हो गया है। ये कार्रवाई नगर निगम ने की थी। जटवाड़ा में कई दर्जन लोगों ने इस कार्रवाई के विरोध में नगर निगम पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पीड़ित मुन्ना के मकान को तोड़ने वाले निगम कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में लोग नगर निगम पहुंचे। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद प्रदीप चौहान ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा पीड़ित मुन्ना के मकान को गिरा दिया गया। बताया गया है कि यह सरकारी ज़मीन निगम की है, जबकि मकान पिछले 70 वर्ष से बना हुआ है। प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि नगर निगम ने इस कार्रवाई को गलत तरीके से किया है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो। सफाई कर्मचारियों की बस्ती है नगर निगम। अब किसी ने टॉयलेट तोड़ने की शिकायत करी थी। अब टॉयलेट तोड़ने के चक्कर में ये लोग बता रहे हैं कि वो इनका घर भी ढा गए, जबकि घर के सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, बिजली का बिल भी है, हाउस टैक्स भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अनाधिकृत घर पर जो है बिजली का बिल तो लगता नहीं, और ना ही अनाधिकृत घर पर जो है वो हाउस टैक्स लगता। ये सारे पेपर्स दिखा रहे हैं। इस संबंध में माननीय नगर आयुक्त साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन लेकर आए हैं, और हमें उम्मीद है कि नगर आयुक्त साहब जो है सफाई कर्मचारी वर्ग की मदद करेंगे। नगर निगम का दावा है कि जटवाड़ा में नगर निगम की कब्जे की सरकारी 500 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में एक ट्रक में अचानक एक बड़ा अजगर निकल आया। ये घटना परिचौक की है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए अजगर पर काबू पा लिया। स्थानीय लोग इन पुलिसकर्मियों की प्रशंसा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब परी चौक पर खड़े एक ट्रक के केबिन में भारी भरकम अजगर दिखा। अजगर को देखकर ट्रक के चालक और परिचालक कूद कर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अजगर को किसी तरह से ट्रक के केबिन से बाहर निकाला। ट्रक के केबिन से निकलते ही अजगर सड़क पर खड़ी एक मोटर बाइक में जा घुसा। थाना बीटा 2 के प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और वन विभाग के अधिकारियों से वन में छोड़ने को कहा। जिस तरह पुलिसकर्मियों ने जान की परवाह किए बिना अजगर को पकड़ा, उससे वहां खड़े आसपास के लोगों ने पुलिस की प्रशंसा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अब खबरों का पोस्टमार्टम। गुलाम कश्मीर को लेकर भारत में अक्सर जिज्ञासा रहती है। इस पर बयानबाजी भी खूब होती रहती है। अब केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुलाम कश्मीर खुद ब खुद भारत के पास वापस आ जाएगा। गुलाम कश्मीर की जनता महंगाई, बिजली की बढ़ी हुई दरें, खाद्य संकट से जूझ रही है और पिछले दिनों उन्होंने भारत से मदद की बात भी कही थी।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है कि जिस तरह की चीज़ें पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, उसमें चल रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में अलग अलग ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, उस पर अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि गुलाम कश्मीर खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन जाएगा। वहाँ की जनता खुद ही ये फैसला ले लेगी। हम और आप जो लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें टोल प्लाज़ा पर होने वाली परेशानी अच्छी तरह से पता है। जब टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक जाम में आदमी फंसता है तो उसकी क्या हालत होती है, यह और आप दोनों समझते हैं। इसी वजह से टोल प्लाज़ाओं पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन अगर कोई वीआईपी टोल प्लाज़ा पर फंस जाए तो क्या होता है? दरअसल घटना मुरैना की है। यहाँ जिला कलेक्टर निकल रहे थे, इनका नाम अंकित अस्थाना है। मुरैना के पास जब इनकी गाड़ी पहुंची तो टोल प्लाजा पर ये जाम में फंस गए। इनको तकरीबन 10 मिनट तक टोल प्लाजा पर खड़ा रहना पड़ा। इससे नाराज जिला कलेक्टर ने तत्काल पुलिस बुला ली। टोल प्लाजा के मैनेजर और 7 कर्मचारियों को पुलिस ले गई। हवालात में रात गुजारनी पड़ी। इसमें बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी जिला कलेक्टर अगर टोल में फंसे तो उन्होंने टोल मैनेजर समेत 7 कर्मचारियों को थाने भिजवा दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ 151 में कार्रवाई की। शांति भंग में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिस जिला कलेक्टर ने उन्हें थाने भिजवाया था, उन्हीं के सहयोगी, अधीनस्थ अधिकारी कह सकते हैं, एसडीएम ने सभी को जमानत भी हाथों हाथ दे दी। ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल पुलिस का अपनी तरफ से जो दावा है, जो बयान है, वो ये है कि जब जिलाधिकारी की गाड़ी वहाँ पहुँची, जिला कलेक्टर की गाड़ी वहाँ पहुँची, तो टोल कर्मचारियों की एक वाहन चालक से बहस हो रही थी। विवाद को बढ़ता देखकर उन्होंने पुलिस बुला ली। फिर पुलिस उन सभी को ले आई और 151 में कार्रवाई की। जमानत देना न देना मजिस्ट्रेट के हाथ में बात है। तो जिला कलेक्टर ने अपना रुतबा तो दिखा दिया, लेकिन ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। दिल्ली के जंगपुरा इलाके की भोगल मार्केट में उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान पर 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देने वाले ये शातिर चोर आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस सबसे बड़ी चोरी की वारदात के मास्टरमाइंड लोकेश श्रीवास को गिरफ्तार किया है। अब ये बताया जा रहा है कि लोकेश कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, उसका तो एक बड़ा पुराना इतिहास है। ये चोरों का सरदार है। इतना शातिर है कि कई राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है। 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की स्मृति नगर पुलिस चौकी से कुछ मीटर दूरी पर उसने कमरा लिया था। वो भी वहीं रह रहा था। यहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए गई और घर में घुसी तो सोने की 18 किलो से ज़्यादा की ज्वेलरी उसके घर में थी। छापेमारी में चादर पर बिछे सोने के जो जेवरात थे, चादर पर कमरे पे बीच में लोगों ने बिछा रखे थे, उस अंदाज को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में 25 करोड़ की लूट करने के बाद ये माल 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच गया। इस वर्ष कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों को फोकस करके चुनाव अभियान में जुटी हुई है। जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों
पूरी ताकत इस चुनाव में इन राज्यों में लगा चुके हैं। सीटों पर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर राजस्थान से ये है कि वहाँ भाजपा ने सिंधिया, विजया राजे सिंधिया को एक तरह से चेहरा बनाने से इनकार कर दिया है। भाजपा वहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, यानी कि चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। सवाल बड़ा भी ये पैदा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन चुनाव परिणाम अगर विपरीत आया तो ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि राजस्थान के स्थानीय नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है कि चुनाव उसके चेहरे पर लड़ा जाए या मुख्यमंत्री चेहरा पेश करके चुनाव लड़ा जाए। तो अगर परिणाम हिमाचल प्रदेश जैसे आए, अगर परिणाम पंजाब जैसे आए, अगर परिणाम बंगाल जैसे आए, तो भाजपा में उस परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा, इसे राजनीतिक विश्लेषक अभी से देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। समाज के जागरूक नागरिक आप बन सकते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्तित्व है, कोई ऐसी घटना आप देख रहे हैं कि जिसको आपको लगता है कि देश और दुनिया को जानना चाहिए, तो उस घटना का या उस व्यक्तित्व का वीडियो बनाइए, हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, उसकी डिटेल भी भेजिए। हम निश्चित रूप से उस वीडियो को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब चैनल पर युग करवट आपका माध्यम बन सकता है। तो युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।